हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है विरोधोक्ति विधि द्वारा निम्नलिखित कथन को सिद्ध कीजिए। कथन हमें दिया गया है p एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम कोई भी परिमेय संख्या लिखेंगे तो परिमेय संख्या लिखने का तरीका हमारे पास यहाँ से होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ p व q हमारे पास पूर्णांक होते हैं तथा साथ ही हमारे पास q का मान 0 नहीं होता है। तो यदि हम यहाँ से इसे अवधारणा के आधार पर सरल करें तो विरोधोक्ति विधि लगानी, अर्थात हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ से हम मानते हैं, माना एक परिमेय संख्या, माना अपरिमेय संख्या व परिमेय संख्या का योग, माना अपरिमेय संख्या व परिमेय संख्या व परिमेय संख्या का योग व परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान के चलते हैं। हमें जो कथन दिया गया है परिमेय संख्या है, तो यदि हम यहाँ से यह मान के चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। अब हम मान लेते हैं, माना यहाँ से परिमेय संख्या को हम p से प्रदर्शित करते हैं, अपरिमेय संख्या को a से, माना परिमेय संख्या को हम यहाँ से माना परिमेय संख्या को p/q से लिखते हैं। तो माना परिमेय संख्या बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या बराबर p आ जाएगा। और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को तो हम p/q के रूप में लिख देते हैं, p/q, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या बराबर हम यहाँ से क्या लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से अपरिमेय संख्या को हम b से लिख देते हैं। अर्थात यहाँ से हम लिख रहे हैं, यदि p/q में हम b को जोड़ेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, अर्थात m/n के रूप में प्राप्त हो रही है, जहां से n का मान एक तो 0 नहीं है हमारे पास, साथ ही m और n हमारे पास पूर्णांक है, अर्थात z के समुच्चय से के अवयव है। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे, पक्षांतरण कर दे, तो b बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, m/n में से p/q घट जाएगा, साथ ही ना तो q का मान 0 है ना ही n का मान 0 है, तो लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने से मान आएगा n गुणा q बराबर आ जाएगा m गुणा q माइनस p गुणा n। अर्थात यदि हम सरल करते हैं तो ना तो हमारे पास n का मान 0 है, ना ही हमारे पास यहाँ से q का मान 0 है, अर्थात nq का मान हमारे पास 0 नहीं होगा। और यदि m हमारे पास पूर्णांक है, q हमारे पास पूर्णांक है, p पूर्णांक है और n पूर्णांक है, ये सारे अवयव यदि पूर्णांक है तो इनका अंतर भी हमारे पास एक पूर्णांक के बराबर ही लिखा जाएगा। अर्थात यह जो अवयव होगा यह हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। परिमेय संख्या, यदि यह हमारे पास एक परिमेय संख्या बनता है, किंतु b तो हमारे पास हम लेके चलते हैं, ये हम जानते हैं एक परिमेय संख्या के बराबर ही होती है, किंतु यहाँ से यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या b के बराबर दी गई है, ऐसा संभव नहीं है। अतः हमारा माना हुआ गलत है, अतः यह विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है। अर्थात हमने जो माना है वह गलत है। अर्थात एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग व परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अर्थात का योग अपरिमेय संख्या है, हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।